हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। तो गाइस ये है व्लॉग कल का। तो कल मंडे था, नहीं व्लॉग ये संडे का है, संडे की शाम का व्लॉग है ये। तो थोड़ा परसों का है और थोड़ा कल का है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो। तो यहाँ पर हम जा रहे हैं, कहाँ जा रही हूँ, तो मैं जा रही हूँ मम्मी के पास, मम्मी से मिलने के लिए। तो यहाँ पर शाम हो चुकी है, शाम के छः का टाइम हो रहा है, याद नहीं मेरे को, 5:30 या 6 का टाइम हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग, मैं और दोनों बच्चे हम निकल गए थे घर से, ऑटो में बैठे। और यहाँ पर मैं बता दूँ शाम को इसलिए निकले थे क्योंकि संडे का दिन था। तो हम लोग सुबह से कर रहे थे सारे सफाई, घर की पूरी एकदम डीप वाली क्लीनिंग कर रहे थे। तो इस चक्कर में लेकिन अचानक से घर से फ़ोन आया कि मम्मी के पास जाना पड़ेगा। तो फिर फटाफट पूरी सफाई वफाई करते करते शाम हो गई थी। तो नहा धो के बस तीनों हम लोग निकल गए थे, इसके पापा घर पे ही थे। तो हम तीनों निकल गए फटाफट से। और यहाँ पर आप देख सकते हो, निकलने के बाद भी जैसे ही थोड़ा सा दूर पहुँचे थे वैसी बारिश हो गई है स्टार्ट। और यहाँ पर बारिश इतनी अच्छी लग रही थी, बूंदें पड़ रही थी बारिश की, ऑटो के अंदर भी बैठे हुए, और बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडा मौसम हो गया था। और तो यहाँ पर हो गई है रात। तो मैंने ज़्यादा कुछ व्लॉग नहीं बनाया, थोड़ा थोड़ा बस जब तक याद आ रहा था तो थोड़ा थोड़ा शूट कर रही थी। तो यहाँ पर हो गई रात, नहीं हो गई है, सुबह हो गई है, मंडे की मॉर्निंग है ये। तो यहाँ पर टाइम हो रहा है 6 का। तो 6 बज रहे थे। तो मैं उठ गई थी सो करके, मेरी आँख खुल गई क्योंकि मुझे वैसे भी आदत है सुबह जल्दी उठने की। तो यहाँ पर मैं उठ गई थी। तो उठ करके फिर मैं बस लेटी हुई थी, थोड़ा सा शूट करा। तो बस अचानक से आँख खुल गई थी। तो थोड़ी देर फिर मैं जगी रही, मुझे नींद नहीं आई। तो फिर यहाँ पर उसके बाद में फ्रेश वगैरह होकर के फिर नायरा भी उठ, फिर दोनों बच्चे उठ गए थे थोड़ी देर के बाद में। तो हम दोनों फ्रेश होकर के आकर के मुंह धो करके तो हम लोग बैठे हुए थे, चाय वाय पीने की तैयारी कर रहे थे। तो एक बार हम लोगों ने चाय वाय पी ली थी। और उसके बाद फिर यहाँ पर आ गए थे सारे लोग। और कहाँ गए हुए थे, तो ये भाभी भैया बच्चे ये लोग कोई घर में नहीं थे क्योंकि दिया दीपांशु का बर्थडे था। तो इन लोगों ने कहीं बाहर इंजॉय करा था, जाके बाहर पार्टी करी थी। तो ये सारे वहाँ गए हुए थे और मैं इसलिए नहीं गई क्योंकि मैं घर पे ही थी, मैं घर गई नहीं थी। बट लास्ट मोमेंट में घर जाना पड़ा। तो बस मैं मम्मी के पास चली गई क्योंकि मम्मी से वैसे तो मम्मी भी इनके साथ में जाने वाली थी, लेकिन मम्मी की थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मम्मी नहीं जा पाई। तो फिर इस वजह से मुझे जाना पड़ा रात को मम्मी के पास रुकने के लिए। और दोनों बच्चे इसलिए नहीं गए क्योंकि डुग्गू के पैर में लगी हुई है चोट बहुत ज़्यादा घुटने में। तो इस वजह से वहाँ पर स्विमिंग पूल वगैरह नहाने का है। तो फिर ये जाता तो जब नहा ही नहीं पाता, इंजॉय नहीं कर पाता, तो इस वजह से फिर डुग्गू भी नहीं गया। तो बस यहाँ पर फिर सुबह हो गई थी। तो ये लोग आ गए थे। तो फिर चाय नाश्ता बन रहा था, और चाय बनी थी और नाश्ते में मकेन फ्राई कर लिए थे। तो बस ये सबको दे दिए थे। और उसके बाद ये देखिए यहाँ पर मैं बैठ गई थी, पूजा की शादी की एल्बम आ गई थी। तो बस मैं वही देख रही थी। तो ये सगाई की एल्बम है। तो आप देख सकते हो कितने सुंदर लग रहे हैं दोनों। तो यहाँ पर ये सगाई वाली एल्बम, तो मैं बैठ करके बस वही देख रही थी। और बाकी सब लोग यहीं बैठे हुए हैं, सब लोग बेड पे लेटे बैठे हैं, सब लोग हैं। तो मैंने एल्बम नहीं देखी थी, बाकी सब ने देख ली थी। तो मैंने कहा चलो जब मैं हूँ तो मैं एल्बम देख लेती हूँ। तो यहाँ पर ही देखो सगाई की है। तो काफ़ी सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं और पूजा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रही है। तो और बताइए। तो बस ये ऐसे ही कटा दिन संडे मंडे का मेरा। तो इस वजह से थोड़ा थोड़ा करके ही मैंने शूट करा। और यहाँ पर आप देख सकते हो सारे बहुत अच्छे लग रहे हैं। सगाई का दोबारा से 1 साल पहले चले गए और मैं फिर सारी चीज़ें याद आने लगी कि हाँ हम सगाई में ऐसे ऐसे कर रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो रेड वाले सूट में है, और ये जो मेरी मामी सास है, और ये काफ़ी सारे लोग आए हुए थे और सब लोग बहुत सुंदर लग रहे थे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये है भाभी और ये पूजा की सास। तो दोनों की जोड़ी भी बहुत अच्छी लग रही है, दोनों बहुत अच्छी लग रही हैं। और यहाँ पर ये देखिए आप। तो बस बैठे हुए थे और शादी की एल्बम देख रहे थे। तो ये पहले मैंने सगाई की देखी, उसके बाद ही आगे ही आपको देखने को मिलेगा शादी की भी एल्बम। तो आप लोग मुझे बताना कमेंट करके कि आपको शादी की एल्बम और सगाई की एल्बम कैसी लगी और कैसी बनी है। काफ़ी अच्छी एल्बम बनी है, काफ़ी क्लीन है और बहुत अच्छी पिक्चर आई है सबकी। तो बस बैठ करके यही सब देख रहे थे। और मैं गई हुई थी घर इस वजह से क्योंकि सारे लोग बाहर, दिया दीपांशु को बर्थडे था तो इन लोगों ने फार्म हाउस बुक कर रखा था। तो सारे लोग वहीं चले गए थे। तो बस मैं इस वजह से नहीं जा पाई क्योंकि मैं गई नहीं थी, मैं घर पे ही थी, मेरे को साफ़ सफाई करनी थी घर की। और मम्मी को भी जाना था साथ में, तो मम्मी भी जाने वाली थी बस लेकिन वही है ना, मम्मी अभी इतनी बड़ी बीमारी से उठी है। तो उसके बीच बीच में ऐसी कभी भी तबीयत ख़राब हो जाती है अचानक से। तो बस ऐसे ही हुआ, रात तक तो प्लान था कि मम्मी जाएगी, लेकिन अचानक से फिर मम्मी की भी तबीयत ख़राब हो गई। तो फिर मम्मी कह रही कि अब मैं नहीं जाऊंगी। तो फिर मम्मी को घर पे रुकना पड़ा। तो फिर मैंने सोचा कि चलो मैं ही आ जाऊंगी, फिर ये लोग सारे अपना एंजॉय कर लेंगे। तो फिर सारे लोग गए हुए थे, तो मैं और बच्चे घर पे ही थे। और जैसे कि मैंने बताया कि डुग्गू के पैर में चोट लगी हुई है, डुग्गू इस वजह से नहीं गया क्योंकि वो पानी पड़ता ना तो फिर वो घाव दोबारा से भर जाता। तो इस वजह से डुग्गू को मैंने नहीं भेजा।
तो बस हम तीनों नानी बच्चे मैं हम लोगों ने एंजॉय करा, घर में ही थे हम लोग। तो बस ये लोग सुबह में आए हुए थे, सुबह में 11 साढ़े 10 या 11 ऐसे ही लोग, ये मेरे को टाइम याद नहीं। तो बस ऐसे आए हुए थे और काफ़ी थके हुए थे। तो फिर ये लोग भी सो गए क्योंकि रात भर के वहाँ जगह थे, काफ़ी इन्जॉय करा, तो नाच गाना डांस और काफ़ी इन्जॉय करा। तो बस ये लोग भी फिर आकर के काफ़ी थके हुए थे, पूजा भाभी ये सारे। तो फिर ये लोग भी आकर के चाय नाश्ता करके फिर सारे लोग सो गए थे। और उसके बाद फिर शाम को मैं भी घर वापसी आ गई थी वहाँ से। तो बस इसलिए था क्योंकि आज मंगलवार है, तो बच्चों को स्कूल भी भेजना था क्योंकि डुग्गू के पैर में चोट लगने की वजह से 1 हफ्ते की पहले ही उसकी छुट्टी हो चुकी थी। तो इस वजह से मेरे को फिर वहाँ से आना पड़ा। तो बस फिर मैं शाम को वहाँ से आ गई थी, तो आज बच्चों को स्कूल वगैरह भेज दिया है। तो आज कोई व्लॉग मैंने नहीं शूट करा। और यहाँ पर ये देख सकते हो मेरी मम्मी है, और 1 साल पहले कितनी सुंदर बिल्कुल गोलू मोलू से कितनी अच्छी थी। और कहते ना वक्त का कुछ पता नहीं होता कब इंसान को क्या हो जाए। और अचानक से मम्मी की इस टाइम हालत इतनी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। पहले व्लॉग मैंने बनाए हुए, मम्मी की तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि इस वजह से मम्मी को हॉस्पिटल में भी रहना पड़ा, इतने दिन ICU में भी रहना पड़ा। और अब मम्मी की हालत इतनी ख़राब है कि काफ़ी कमज़ोर हो गई है, वीक हो गई है। तो बस अब ये है कि बस इतना शुक्र है भगवान का कि मम्मी ठीक हो गई है, ये बहुत बड़ी चीज़ है। बाकी जो कमज़ोरी है और जो भी छोटी मोटी चीज़ें अब वो तो देखो धीरे धीरे सब ठीक होती रहेंगी। तो अब ये ज़िंदगी है, ज़िंदगी में तो कभी उतार कभी चढ़ाव ये सब लगा रहता है। लेकिन अब 1 साल पहले का कुछ ऐसा देखती हूँ तो मैं सोचती हूँ 1 साल पहले तक कितनी अच्छी थी, और अचानक से आज देखो क्या से क्या हो गया कि मम्मी इतनी बीमार होने के बाद में अब कैसी हो गई है। तो बस यही है। लेकिन चलो, कहते हैं कि अंत भला तो सब भला। तो अब मम्मी ठीक है, तो ये सबसे मेन चीज़ है कि मम्मी ठीक है अब। तो मम्मी भी ठीक थी, बस वही बीच बीच में कभी कभार ऐसा कुछ हो जाता है कि थोड़ी सी तबीयत बिगड़ जाती है। अब देखो बुढ़ापे का शरीर है तो थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ हो जाता है। तो बस यही था। और यहाँ पर देखो पूजा की मेहंदी भी बहुत सुंदर लग रही है हाथ पैरों में। इस टाइम पे मैं वहाँ पर नहीं थी क्योंकि नायरा, बच्चों के साथ में यही होता, अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो आप ना एंजॉय नहीं कर पाओगे। ये मेरे को पता चल गया। अगर आपके बच्चे छोटे हैं ना तो आप बहुत सी चीज़ें ऐसी मिस कर देते हो, जो बहुत खास मोमेंट होते हैं वो चीज़ें आप मिस कर देते हो। तो यहाँ पर जब मेहंदी लग रही थी तो यहाँ पर मैं थी नहीं, उस टाइम पे मैं घर आ गई थी क्योंकि नायरा इतनी परेशान करने लगी थी, नायरा बहुत रोने लगी थी। तो फिर मुझे नायरा को लेके घर आना पड़ा। तो यहाँ पर अब स्टार्ट हो गई है शादी की एल्बम। यहाँ पर देख सकते हो दोनों ही बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। और ये देखो पूजा को, देखो विकास को, मतलब बहुत ही इतनी सुंदर लग रहे देखने में। और सच में यार उस टाइम पे भी बहुत सुंदर लग रहे थे और आज एल्बम में भी बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे हैं। तो बस देख करके अच्छा लग रहा था कि चलो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं कि जिनको हम देख करके अपनी यादें ताज़ा कर लेते हैं। कुछ वीडियो होते हैं, फ़ोटो होते हैं कि आगे चल के हम इसको देख पाते, या हम अपने बच्चों को दिखाते हैं कि हाँ हमारी शादी ऐसे हुई थी, हमारे साथ ये सगाई ऐसे हुई थी। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी है। तो बस यहाँ पर सब देख रहे थे। तो बस यही एक रीज़न था कि फिर मुझे 1 दिन के लिए ही घर जाना पड़ा। तो ऐसा कोई प्लान नहीं था मेरा कि मेरे को घर जाना है, तो बस वो अर्जेंट में ही एकदम से निकलना पड़ा क्योंकि सुबह से, और मैं सफाई में लगी हुई थी सुबह से ना, तो इतनी थक चुकी थी क्योंकि आपको पता है जब डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो उसमें कितनी मेहनत लग जाती है। एक एक चीज़ हमें पूरी उतार के हर चीज़ साफ़ करके लगाना पड़ता है। तो बस वही वाला हाल था। शाम हो गई थी, 6 बज गए थे। 6 बजे तो हम लोग नहाए धोए, उसके बाद फिर मैं घर पहुँची हूँ। तो बस यही था मेरा संडे और मंडे का दिन। तो चलिए आप बताना कमेंट में कैसा लगा आपको, और आगे आप वीडियो एंजॉय करो, और एल्बम कैसी लगी आपको ये भी बताना मुझे। तो चलिए मिलूंगी कल आपसे एक नए वीडियो के साथ में। जब तक के लिए बाय। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।